प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरा परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीषें दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बहुत ही सुंदर से वचन के साथ आप सबके सामने आई हूँ। मेरा विश्वास है कि जितने लोग परमेश्वर के सुंदर वचनों को सुन रहे हैं, सच में परमेश्वर से वो बड़ी आशीष पाने वाले हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के सुंदर से समय के लिए सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इतने सुंदर से समय के लिए हमें इस्तेमाल किया कि हम आपके बीच में वचनों को लेकर के आए। परमेश्वर ने हमें वो आशीर्वाद, वो आशीषें, वो अनॉइंटिंग दी है कि हम लोगों तक ये बता सके कि मेरा जीवित परमेश्वर है हमारे बीच में, और वो ज़िंदा खुदा है जो हम सब की प्रार्थनाओं को, हम सब की कंडीशंस को देखता है, सुनता है और उत्तर देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आज आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता, तो मेरे साथ मिलकर के एक बहुत ही सुंदर वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर कहता है कि यदि तुम विश्वास करते हो तो तुम्हारे लिए सब कुछ संभव हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम मनुष्य नहीं कर सकते, क्योंकि हम परमेश्वर नहीं हैं। हम परमेश्वर के पाँव के बराबर, उसके धूल के बराबर भी नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर महान है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। वो हमारा पिता है। और मेरे प्रियो, मैं चाहती हूँ कि जैसा मेरा विश्वास है, अटूट विश्वास, वैसा विश्वास आप करें। और सच में जो परिस्थितियां आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही हैं, ऐसा लग रहा है कि आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके जीवन में बहुत बड़ी रुकावटें आ रही हैं, तो आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वो आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करेगा। बस फ़र्क इतना है कि आप विश्वास कीजिए, आप विश्वास में निरंतर बढ़ते जाएं और प्रार्थनाएं करते जाएं। यदि ऐसा समय आता है कि जब हम प्रार्थनाएं नहीं कर पाते हैं, तो आपको सिंपल सी बात सिर्फ इतना ध्यान में रहना है कि हर एक समय में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। दुख हो, मुसीबत हो, खुशी हो, आनंद हो, कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देना आपको नहीं छोड़ना है। कि परमेश्वर हमें देखता है कि उसने दुख के समय में भी, उसने आंसुओं के समय में भी मेरी महिमा करना या मुझे धन्यवाद देना बंद नहीं किया। इसलिए आप परमेश्वर की महिमा करें। अगर हमें समय नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं है। अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं, ऐसी प्रॉब्लम में है जो सच में संभलने से भी नहीं संभल रही है, अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा है कि आप प्रेयर करें, तो कोई बात नहीं है। आप परमेश्वर को हर एक समय में परमेश्वर की महिमा करें। अपने मुंह से, अपने दिल से, अपने आत्मा से परमेश्वर को धन्यवाद कहें। परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहें। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं बड़े सुंदर वचन के साथ आपके बीच में आई हूँ, तो मैं चाहूँगी कि आप वचन को सुने। हम आज पढ़ेंगे मत्ती का 19 अध्याय और उसका 26 वचन। इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन हमें कई सारी बातों को सिखा रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो परिस्थितियों में जब घिर जाते हैं, कोई कर्जे में है, कोई दुख में है, कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है, बहुत बीमार है, या कोई सफल नहीं हो पा रहा है, या बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, उसको कहीं भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। उसको भी लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, और मुझसे तो कुछ नहीं हो सकता, मैं किसके सामने जाऊं, किसके आगे रहूं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता। कई बार होता है कि जब हम लास्ट स्टेज पे डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर भी कहता है कि आई एम सॉरी, अब ये कुछ भी नहीं हो सकता है, अब जो भी करेगा ऊपर वाला करेगा। तो ऊपर वाले के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में वो सामर्थ्य है जो किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है। हाँ, एक हमारे तसल्ली के लिए डॉक्टर्स होते हैं जो कि हमें ये तसल्ली देते हैं कि हाँ, आपका इंसान ठीक है और ठीक हो जाएगा। लेकिन कई बार चीज़ें डॉक्टर्स के हाथों से भी निकल जाती हैं। तो परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको बता रहा है कि
परमेश्वर से वो सब कुछ हो सकता है जो मनुष्य नहीं हो सकता, क्योंकि वो महान है। अरे वो दिन को रात, रात को दिन कर सकता है, वो लाल समुद्र को चीर सकता है, मुर्दों को जीवित कर सकता है, सूखी हड्डियों से वो भविष्यवाणी करके उनको जिंदा मनुष्य बना सकता है। तो आपकी परिस्थितियों को क्यों नहीं बदल सकता। मेरे प्रियो, यदि आज आप बहुत कष्ट में हैं, बहुत दुख में हैं, तकलीफ में हैं, बहुत कर्जों में हैं, आपको लग रहा है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, अब तो मेरी कोई सहायता मदद नहीं कर रहा है, मेरा फैमिली नहीं, मेरे हस्बैंड नहीं, मेरे ब्रदर सिस्टर नहीं, मेरे रिलेटिव्स नहीं, मेरे पड़ोसी भी नहीं, मेरा कोई हेल्प करने वाला नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, एक है जो 24 आवर्स हमें देखता है, हमें वॉच करता है, हमें सुनता है। वो सिर्फ क्या चाहता है कि ये मेरी बेटी, ए मेरे बेटे, मेरे पास आ, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे अपने सीने से लगाना चाहता हूँ। वो उसको हमारी प्यास है, उसको हमसे प्यार है, इसलिए वो हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे आंसुओं को सुनता है और हमारे रोने गिड़गिड़ाने को देखता है। इसीलिए मेरे प्रियो, यदि आज आपके जीवन में कोई भी समस्याएं हैं तो आप बेफिक्र होकर, निश्चिंत होकर के परमेश्वर की महिमा कीजिए, परमेश्वर के आगे रखिए कि अब सब कुछ मैंने तेरे हाथों में दिया है। वो असंभव कामों को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। वो जो आपको लगता है, पूरी दुनिया को लगता है कि ये नहीं हो सकता, वो काम परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा, उसकी महिमा के द्वारा हो सकता है। मेरे प्रियो, यदि आज आप कोई भी प्रॉब्लम में हैं तो आप हार नहीं माने, घबराए नहीं, डरे नहीं। शैतान आपको परिस्थितियों में गिरा रहा है, शैतान आपको डरा रहा है, आपको कमज़ोर कर रहा है, लेकिन आपको स्ट्रांग रहना है, परमेश्वर के वचन के साथ स्ट्रांग रहना है, परमेश्वर से आपको प्रार्थनाएं करनी है, परमेश्वर के सम्मुख जाना है, उसके सामने रोना है, गिड़गिड़ाना है, घुटनों पर आकर के हमें प्रार्थनाएं करनी है। और परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर देता है, क्योंकि आपको ये वचन कोड करना है अपनी परिस्थितियों के खिलाफ में कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है, मत्ती 19 के अध्याय में तूने कहा कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो किससे हो सकता है, वो परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर से हो सकता है। तो हे मेरे सामर्थी पिता, मैं तेरे पास आई हूँ या आया हूँ आज इस परिस्थितियों को लेकर, आज इस कर्जे को लेकर, या अपने बीमार बच्चे को, वाइफ को, माँ को, बहन को, किसी को भी लेकर मैं तेरे सम्मुख आया हूँ। और मुझे निराश मत करना, मेरी आशा को निराशा में मत बदलना, मेरे आंसुओं को आनंद में बदल देना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरा विश्वास है कि आप बहुत ज़्यादा बरकत पाएंगे और आपके जीवन में जो असंभव है वो तुरंत के तुरंत संभव होगा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर आपके जीवन में काम बहुत ही बड़े अनुग्रह के साथ करता है, ये विश्वास कीजिए। हर एक असंभव कामों को संभव करने वाला जिंदा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप सभी ने बहुत ज़्यादा आशीषें पाई हैं। वचन को सुन करके, समझ करके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।